बच्चों आज हम जो है 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि ये चीज़ें सीरीज में ले चलेंगे, ठीक है। वीडियो बाय वीडियो हम चीज़ें बनाते जाएंगे, ठीक है। तो आज हम जो है 12th का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे बच्चों। और कुछ बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल नहीं, लेकिन हाँ ये है कि थियरी के साथ साथ हम न्यूमेरिकल भी करते चलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि नीट और जेई के एग्ज़ाम, अप्रैल का जेई का एग्ज़ाम और मई में जो नीट का एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलेंगे और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा थ्योरी पार्ट भी देखते चलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में बच्चों एक जैसे ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इन दोनों को मिला के जो हम पढ़ते हैं एक पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज जब रेस्ट में होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन्स बच्चों क्या, चार्ज, ठीक है। स्टैटिक मतलब होता है टू बी रेस्ट, टू बी एट रेस्ट, मीन्स कि जब चार्ज हमारा किस में हो, रेस्ट में हो, उसकी वजह से जो फिनोमिना होते हैं उनका जो स्टडी किया जाता है वो किस में किया जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया जाता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो शुरुआत होती है बच्चों वो चार्ज से होती है। किससे होती है, चार्ज से, ठीक है। चार्ज की जो खोज की थी बच्चों वो थेल्स ऑफ मिलेटस नाम के एक ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने किया था। थेल्स ऑफ मिलेटस नाम के एक ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने किया था, ठीक है। उसके बारे में इसके बाद जो है चार्ज के बारे में, चार्ज दो तरीके का होता है, टू टाइप्स का होता है। इसके बारे में जो बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि चार्ज कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। दो तरीके कौन कौन से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब बच्चों चार्ज होता क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। चार्ज जो होता है चार्ज हमारा बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है। एक तरीके से कह सकते हो कि चार्ज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें बच्चों कि चार्ज होता क्या है, तो सबसे पहले ये देख लो कि चार्ज जो होता है ना, चार्ज होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है बच्चों। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसका कुछ ना कुछ मास है तो इसके पास चार्ज पाया ही जाएगा, ठीक है। इसके पास चार्ज पाया जाएगा। अब ये कहोगे कि अगर इसका मास है तो इसके पास चार्ज होगा, तो चार्ज होगा डिपेंड करता है कि कितना पॉजिटिव है कितना निगेटिव है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने का मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, निगेटिव है। तो ऐसा तो है नहीं कि चार्ज नहीं है, चार्ज है, लेकिन कितना है, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव होता है। चार्ज जो है बच्चों, जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 1.6 × 10 की पावर कितना बच्चों, -19 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को, ठीक है। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में अगर हम देखेंगे तो पहली प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में देखेंगे बच्चों, पहली प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस मतलब कि सेम चार्ज बच्चों, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। एंड अनलाइक चार्जेस जो होते हैं बच्चों, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि दो पॉजिटिव हैं, ठीक है, दो पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। दो निगेटिव हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज देखोगे तो चार्ज बच्चों जो होता है कंजर्व होता है। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर होता है, लेकिन बेसिकली चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। तीसरा प्रॉपर्टी है बच्चों, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है बच्चों कि Q = कितना होता है, +-NE, मतलब चार्ज जो होता है बच्चों इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होता है। क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होता है। अब अगर देखेंगे और प्रॉपर्टी देख लो बच्चों, जैसे देखोगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, चार्ज जो है एडिटिव नेचर होता है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर होता है। चार्ज को जोड़ा जा सकता है, प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ज को जोड़ा जा सकता है।
तो ये कुछ रही प्रॉपर्टीज। अब बच्चों चार्ज का यूनिट क्या होता है? अगर चार्ज का यूनिट देखेंगे बच्चों, चार्ज का यूनिट होता है, जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम। कितना होता है बच्चों? कूलम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चार्ज की और दूसरी यूनिट्स भी देखेंगे बच्चों। दूसरी यूनिट्स में देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप दूसरी यूनिट में देखोगे तो जैसे कुछ बिगेस्ट यूनिट होती हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं, उन सब के बारे में देखोगे। तो सबसे पहले ये देख लो कि चार्ज को जो है Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। Q बराबर होता है कितना बच्चों? I इंटू टी होता है। I होता है करंट, T होता है टाइम। चार्ज का यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, ठीक है। अब देखोगे इसको एम्पियर इंटू सेकेंड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एम्पियर इंटू सेकेंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक यूनिट होता है बिगेस्ट यूनिट, जिसको कहते हैं चार्ज की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है उसको कहते हैं फैराडे, जो 96500 कूलम के बराबर होता है। कूलम यूनिट बता दिया, ठीक है। और कुछ यूनिट्स होती हैं, एक होता है ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू कितना? 10⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। तो एक होता है फ्रैंकलिन भी यूनिट होता है बच्चों। तो ये सारी क्या होती हैं? यूनिट होती है। चार्ज का डायमेंशन यहाँ पे Q का डायमेंशन, तो QI क्या है बच्चों? करंट है। करंट को किससे? A से, और टाइम को किससे? T से। तो चार्ज का क्या हो जाएगा? ये डायमेंशन हो जाएगा। एक यूनिट होता है बच्चों EMU, ये भी चार्ज का यूनिट होता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जो कि किसके बराबर होता है? 10 कूलम के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक चीज देखोगे बच्चों, EMU और ESU का जो रेशियो होता है वो होता है 3 इंटू 10 की पावर बच्चों 10 होता है। कितना होता है? 3 इंटू 10 की पावर 10 होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक था अबाउट द चार्ज। अब यहाँ पे बच्चों अगर देखें हम तो जैसे फार्मूला जो देखोगे, क्वेश्चन जो आता है कभी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन इससे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग देखेंगे बच्चों, ठीक है। कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो कितने 3 तरीके से चार्ज किया जा सकता है। अगर मेथड ऑफ चार्जिंग देखें बच्चों, मेथड ऑफ चार्जिंग अगर हम देखें तो मेथड ऑफ चार्जिंग 3 तरीके से होता है। एक तो होता है हमारा फ्रिक्शन के मेथड द्वारा, दूसरा होता है कंडक्शन, और तीसरा होता है इंडक्शन। तो यहाँ पे पहला है बच्चों बाई फ्रिक्शन मेथड, ठीक है। दूसरा है बाई कंडक्शन मेथड, और तीसरा है बाई इंडक्शन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों, सबसे पहले हम अगर फ्रिक्शन के बारे में देखें तो फ्रिक्शन का जो मेथड है चार्ज का, उसमें हम क्या करते हैं? कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं? कि एटलीस्ट 1 बॉडी इंसुलेटर होना चाहिए। कंडीशन अगर देखें बच्चों तो इसमें होना चाहिए एटलीस्ट 1 बॉडी मस्ट बी इंसुलेटर, ठीक है। ये कंडीशन पहली कंडीशन है कि 2 में से 1 बॉडी क्या होनी चाहिए? इंसुलेटर होनी चाहिए। और उसके बाद है बच्चों कि दोनों बॉडी का, जैसे 2 बॉडी करने का मतलब ये है कि एक बॉडी ये है और एक ये बॉडी है, अगर इसको फ्रिक्शन के थ्रू मतलब रब करके इन पे चार्ज जनरेट किया जा रहा है तो दोनों बॉडी में से एक बॉडी क्या होनी चाहिए? इंसुलेटर होनी चाहिए। दूसरी बॉडी होनी चाहिए, दूसरा जो कंडीशन है कि दोनों बॉडीज का वर्क फंक्शन अलग अलग होना चाहिए। बोथ बॉडीज मस्ट हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन, ठीक है। अभी आएंगे बच्चों वर्क फंक्शन पे कि वर्क फंक्शन क्या होता है, उसको आपको बताएंगे। तीसरा है केस बच्चों कि जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो जल्दी से पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर करेगा, ठीक है। बॉडी, तीसरा कंडीशन है बॉडी हैविंग लेस वर्क फंक्शन will acquire positive charge कहने का मतलब ये है, ये 2 बॉडी A और B है, इनमें से जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो जल्दी से पॉजिटिव चार्ज होगा, वो पहले पॉजिटिव चार्ज होगा। अब बच्चों ये देखना है कि वर्क फंक्शन क्या होगा। वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन होता क्या है? वर्क फंक्शन का मतलब है कि वर्क फंक्शन का मतलब ये है कि किसी भी मेटल से, किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉडी। अब जैसे देखो बच्चों कि अगर यहाँ पे 2 बॉडी A है और ये B है, ठीक है।
वर्क फंक्शन को जनरली बच्चों फाई नॉट से या डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे। अब जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, जैसे मैंने कहा कि ये अगर एक बॉडी है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस बॉडी से बाहर निकालने के लिए जितना भी अमाउंट में मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी बॉडी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो ये बच्चों 3 कंडीशन है फ्रिक्शन में। पहला है कि एटलीस्ट वन बॉडी मस्ट बी इंसुलेटर। दूसरा कंडीशन है बोथ बॉडीज मस्ट हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। अब देखो बच्चों, डिफरेंट वर्क फंक्शन का मतलब है कि अगर एक का वर्क फंक्शन कम दूसरे का ज्यादा होगा, तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पे चला गया, दूसरे बॉडी में चला गया। अब यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे गया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच गया, तो यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो फ्रिक्शन के केस में बच्चों ये 3 कंडीशंस हैं। अब हम देखेंगे कंडक्शन मेथड। ठीक है बच्चों, कंडक्शन में क्या होता है कि दोनों बॉडीज क्या होनी चाहिए, कंडक्टर होनी चाहिए। दोनों बॉडीज क्या होनी चाहिए, कंडक्टर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे कुछ कंडीशंस देखो। पहला कंडीशन क्या है, बोथ बॉडीज। कंडक्शन होता क्या है बच्चों, कंडक्शन का मतलब यह है कि जैसे ये दो बॉडीज हैं, जब दोनों को एक दूसरे के पास रखेंगे, सटा के एक दूसरे के पास रखेंगे, तो एक बॉडी जो ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज हमेशा ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करेगा। जो ज्यादा चार्ज होगा वो दूसरे बॉडी को क्या कर देगा, अपना चार्ज ट्रांसफर कर देगा। और चार्ज तब तक ट्रांसफर करेगा जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन है बच्चों कि बोथ बॉडीज मस्ट बी कंडक्टर। बोथ बॉडीज मस्ट बी कंडक्टर। दोनों बॉडी क्या होनी चाहिए बच्चों, कंडक्टर होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड कंडीशन है बच्चों, चार्ज जो ट्रांसफर होगा। अब जैसे मैंने कहा कि एक बॉडी ये ए है, दूसरी बॉडी ये बी है, जब दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे, चार्ज हमेशा ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करेगा। तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो चार्ज अपना दूसरे बॉडी को देगा। तो यहां पे कहने का मतलब जो दूसरी कंडीशन है कि चार्ज कब तक ट्रांसफर करेगा, चार्ज तब तक ट्रांसफर करेगा जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो यहां पे कहोगे चार्ज ट्रांसफर will takes place, charge transfer will takes place till the potential of both bodies will equal. Both bodies will इक्वल, मतलब कि चार्ज तब तक ट्रांसफर करेगा जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम न हो जाए। ठीक है, मतलब जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, कहने का मतलब VA बराबर VB हो जाएगा जब, तब जाके चार्ज ट्रांसफर रुकेगा, नहीं तो तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। तीसरी कंडीशन है बच्चों कि बोथ बॉडीज विल एक्वायर सेम नेचर ऑफ चार्ज। बोथ बॉडीज विल एक्वायर सेम नेचर ऑफ चार्ज। इसका मतलब समझो, जैसे कि मान लो कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ये 10 कूलम्ब है और ये 2 कूलम्ब है। ठीक है, अब देखोगे बच्चों, चार्ज यहां से यहां की तरफ ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो बच्चों यहां से चार्ज यहां पे आएगा, तो यहां पे कहने का मतलब है कि यहां पे 2 ले लो, 3 ले लो, तो यहां से 1 कूलम्ब चार्ज आया, तो यहां पे कितना हो गया, 4 कूलम्ब हो गया, यहां पे कितना बचा, 9 कूलम्ब हो गया। तो ये कहने का मतलब है, तीसरा कंडीशन है, बोथ बॉडीज विल एक्वायर, बोथ बॉडीज विल एक्वायर सेम नेचर ऑफ चार्ज। सेम नेचर ऑफ चार्ज, दोनों बॉडी बच्चों सेम चार्ज एक्वायर करेंगे। तो ये कंडक्शन के 3 कंडीशन है। लेकिन अब बच्चों इस पे जो न्यूमेरिकल बनता है, वो न्यूमेरिकल हम देखेंगे कंडक्शन पे कैसा न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में इंडक्शन मेथड। ठीक है, कि इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग कैसे होता है। अब यहां पे जरा देखो बच्चों कि जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसपे मान लिया कि चार्ज हमारा है 10 कूलम्ब। ठीक है, और एक दूसरी बॉडी है जिसके पास हमारा कितना है, B है, जिसके पास चार्ज है मान लो बच्चों 3 कूलम्ब। ठीक है, अब क्या किया, एक वायर से ऐसे इस तरीके से रखे गए, अभी वायर कनेक्ट नहीं है। अब क्वेश्चन है कि व्हेन स्विच इज क्लोज्ड then what will be the final charge on each sphere। ठीक है,
दो बॉडीज है ए और बी, ए पे चार्ज कितना है 10 कूलम, बी पे कितना है 3 कूलम। अभी यहाँ पे एक वायर के थ्रू कनेक्ट है बट वायर जुड़ा नहीं है, तो इस पे 10 है, इस पे 3 है। जब वायर को कनेक्ट कर देंगे बच्चों, कुछ इस तरीके से हमने वायर को कनेक्ट कर दिया, तो अब हमें पता है कि चार्ज ट्रांसफर जो है ज्यादा से कम की तरफ होगा। तो चार्ज ट्रांसफर होगा तो यहां से यहां पे कुछ चार्ज आएगा, कितना फाइनल चार्ज आएगा। फाइनल चार्ज का मतलब कि चार्ज ट्रांसफर रुक जाए तब पता चलेगा फाइनल चार्ज। तो हमें पता है कि चार्ज ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब हमने मान लिया बच्चों कि यहाँ पे 3 कूलम था, 3 कूलम प्लस x कूलम चार्ज यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे x आया है तो यहाँ पे माइनस कर दो कितना बच्चों, x कूलम। अब हम दोनों का पोटेंशियल निकालेंगे। VA इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला होता है K बाई बच्चों कितना R, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे अगर हम मान लो कि इनके बीच की डिस्टेंस कितना है R है, ठीक है। R ऐसे ले लो कि यहाँ पे मान लो कि इनका R रेडियस है, इनका भी R रेडियस है, दोनों का रेडियस हमने मान लो सेम ले लिया। अब यहाँ पे देखोगे तो VA इक्वल टू कितना हो जाएगा, K, Q कितना है बच्चों 10 माइनस x अपान में कितना R। VB कितना है बच्चों, पोटेंशियल एट B कितना है, K इंटू कितना 3 प्लस x अपान कितना R, ठीक है। अब कह रहे हैं कि चार्ज ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो VA इक्वल टू कितना हो जाएगा, VP तो K 10 माइनस x डिवाइड बाई कितना R इक्वल टू कितना K 3 प्लस x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा R से R, K यहाँ से K से K, R से R कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 10 माइनस x इक्वल टू कितना 3 प्लस x। ये माइनस x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2x, ये 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 7/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 7/2 का मतलब कितना बच्चों 3.5 कूलम चार्ज जो है ट्रांसफर हुआ है। फाइनल चार्ज अगर देखें तो फाइनल चार्ज यहाँ पे बच्चों कितना है 10 माइनस कितना 3.5 और यहाँ पे कितना है 3c प्लस कितना 3.5, तो ये हो जाएगा 6.5 कूलम और ये हो जाएगा मतलब बच्चों कितना 6.5 कूलम। तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे 6.5, यहाँ पे 6.5 कूलम होगा। जनरली बच्चों अब एक चीज यहाँ पे समझना है कि हमने क्या कहा कि चार्ज ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। हम ये भी कह सकते थे कि चार्ज ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए। बच्चों ये चीज तब सही है जब आइडेंटिकल स्फीयर हो, ठीक है। लेकिन आइडेंटिकल स्फीयर का मतलब कि यहाँ पे इसका भी रेडियस R हो, इसका भी रेडियस R हो। लेकिन अगर यहाँ पे रेडियस R और यहाँ पे रेडियस 2R ले लिया तो तब ये जो है चार्ज सेम नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन एक करके देखते हैं बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में हम वैल्यूज यही लेते हैं, बस हम आइडेंटिकल नहीं रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कहा कि एक हमारे पास स्फीयर A है जिसपे हमने 10 कूलम चार्ज लिया, एक दूसरा स्फीयर है हमने जिसपे चार्ज ले लिया कितना 3 कूलम ले लिया B, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो गए। अब यहाँ पे बच्चों ये R रेडियस का है और ये कितने का है 2R रेडियस का है, मतलब आइडेंटिकल नहीं है। तो यहाँ पे कितना फाइनल चार्ज होगा दोनों स्फीयर पे जब हम इस वायर को क्लोज, स्विच को क्लोज कर देंगे, ठीक है। मैंने मान लिया कि चार्ज हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाता है, तो यहां से x कूलम चार्ज यहां से गया और यहां पे क्या हो गया ऐड हो गया। तो इसका पोटेंशियल VA निकालेंगे तो K 10 माइनस x डिवाइड बाई कितना बच्चों R और VB निकालेंगे तो कितना हो जाएगा K 3 प्लस कितना x डिवाइड बाई कितना बच्चों 2R, क्योंकि अभी ये 2R है वहां पे R है। दोनों को बराबर कर देंगे तो हो जाएगा कितना K 10 माइनस x डिवाइड बाई R इक्वल टू कितना K 3 प्लस x डिवाइड बाई कितना 2R। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 10 माइनस x इक्वल टू कितना 3 प्लस x। तो यहाँ पे x आएगा 2x होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों 7। सॉरी बच्चों की गलती हो गई, गलती कैलकुलेशन में हो गई। देखो इधर यहाँ पे तक तो ठीक है। अब हम ये यहाँ पे क्या करेंगे 10 माइनस एक्स इक्वल टू कितना बच्चों 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई कितना, ठीक है बच्चों गलती हो जाती है कैलकुलेशन में, डोंट माइंड इट, ओके। इधर देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 20 माइनस 2x इक्वल टू कितना 3 प्लस कितना बच्चों x। ये माइनस 2x इधर आएगा बच्चों कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे जरा देखो कि हो जाएगा 20 और ये प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 होगा और ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा
17 इज इक्वल टू कितना 3x, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 17/3 कूलम। कहने का मतलब जो फाइनल चार्ज होगा बच्चों 10 माइनस कितना हो जाएगा 17 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 प्लस कितना हो जाएगा 17/3 कूलम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल चार्ज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर हम देखें बच्चों एक तीसरा मेथड है जो कि इंडक्शन मेथड है। इंडक्शन मेथड में आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है कि इंडक्शन मेथड में अगर देखें तो वहाँ पे दो कंडीशन होती है। एक तो जब हमारा क्या होता है बॉडी को टच करता है, और एक जब टच नहीं करता है। ठीक है, तो इंडक्शन में कहने का मतलब ये होता है इंडक्शन मेथड में, इंडक्शन मेथड, ठीक है, इंडक्शन मेथड में चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। तो इसमें आप देखोगे बच्चों जैसे कि मान लो कि जो कुछ कंडीशन तो इसमें ऐसे कह नहीं सकते, बस ये है कि चार्ज जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो Q0 1 माइनस 1/K होगा। ठीक है, जिस बॉडी पे चार्ज इंड्यूस्ड होगा कितना इंड्यूस्ड होगा, अगर उसको न्यूमेरिकल से फार्मूले से निकालना हो तो Q0 1 माइनस 1/K होगा। मतलब कोई एक बॉडी है, अगर उस पे चार्ज Q0 है, इसके बगल में, अब यहाँ पे बगल में कहने का मतलब बच्चों दो कंडीशन होता है। दो कंडीशन में अगर एक तो टच कराते हैं और एक जो है थोड़ा सा दूर रखते हैं। कहने का मतलब ये है ऐसे हो सकता है कि अगर यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे एक हमारा अनचार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा 0 होगा। अगर Q0 मान लो कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, जब इसको इसके पास रखते हैं, थोड़ा सा और पास रख दो, पास रख दोगे तो ये न्यूट्रल है, तो कहने का मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है निगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों इसके इस एंड पे निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं और दूसरे वाले एंड पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं। और कुछ देर बाद हमें अगर इस बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को निगेटिवली चार्ज बनाना है तो पॉजिटिव वाले को हम क्या कर देते हैं ग्राउंड कर देते हैं। तो हमारे पास जो बॉडी बचता है उस पे कैसा चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होता है। ये कौन सा मेथड है बच्चों इंडक्शन मेथड है। के जो होता है बच्चों, के होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक, के जो होता है हमारा बच्चों यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। के की वैल्यू जो है वैक्यूम के लिए 1 होती है। के की वैल्यू कितना होता है वैक्यूम के लिए 1 होता है। ठीक है, और अगर मेटल के लिए देखें तो के की वैल्यू इनफाइनाइट होता है। के की वैल्यू किसके लिए बच्चों मेटल के लिए कितना होता है इनफाइनाइट होता है। और वाटर के लिए के की वैल्यू देखेंगे तो बच्चों 81 होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगली क्लास में हम आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच।